हलो, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में 18 वोल्ट सेल आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है यदि R1 400 ओम, R3 100 ओम, R4 500 ओम तथा R4 के सिरों के बीच लगाए गए आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधांक 5 वोल्ट है तो प्रतिरोध R2 का मान होगा। हमें बताना है। विकल्प हमें दे रखा है A, B, C और D। बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। अब हमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखिए। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे ओम नियम को। ओम का नियम क्या होता है, तो ओम के नियम से हम देखते हैं कि परिपथ में बहने वाली धारा विभव के अनुक्रमानुपाती होता है और इस तरह से हम लिखते हैं V बराबर R इंटू आई। तो ध्यान से देखिए ये क्या होता है। देखिए अगर कोई परिपथ है तो परिपथ का प्रतिरोध R होगा यहाँ पे, I इस परिपथ में बहने वाली धारा और उसी के संगत यहाँ पे हम देखते हैं विभव, मतलब A और B बिंदु के बीच R प्रतिरोध हो जाएगा, I धारा हो जाएगी और B इनके मध्य क्या हो जाएगा, विभव होगा। अब यहाँ पे हम उत्तर को समझते हैं। तो इस चित्र में देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है। हमें R2 का मान बताना है और हमें R1, R3 और R4 दे रखा है। तो ध्यान से देखिए R4 के मध्य हम आदर्श वोल्टामीटर लगाते हैं तो R4 के मध्य में क्या मिल जाएगा, विभव का मान मिल जाएगा। और कितना दे रखा है R4 के मध्य विभव, ध्यान से देखिए तो 5 वोल्ट दे रखा है और R4 का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 500 ओम। तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट का प्रतिरोध दे रखा है और इस विभव दे रखा है वोल्टामीटर का। और R4 कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। R4 दे रखा है 500 ओम और R3 कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा हमें। ध्यान से देखिए R3 कितना है यहाँ पे, 100 ओम और R1 दे रखा है 400 ओम। तो यहाँ पे R1 भी लिख लेते हैं, 400 ओम हमें दे रखा है। R2 का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो ध्यान से देखिए हमें इन दो बिंदुओं के बीच इसका कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं A और B। तो A और B बिंदु के बीच हमें विभव मालूम चल गया। तो क्या इसमें बहने वाली धारा निकाल सकते हैं, वो बिल्कुल। ओम नियम से हम देखते हैं I बराबर क्या होता है, V बटा R हो जाएगा। तो V हमें पता है कितना है, 5 और R का मान कितना है यहाँ पे, 500। ये हम A और B के बीच निकालते हैं। तो A और B के बीच का विभव, A और B के बीच का प्रतिरोध हम देखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मान 10 के घात -2। इसमें बहने वाली धारा का मान हमने निकाला। अब ध्यान से देखिए अगर इससे कुल I धारा आती है तो यहाँ से देखेंगे I धारा आएगी, इसमें दो भागों में विभक्त हो जाएगी। तो एक हो जाएगा मान लेते हैं I1 और एक हो जाएगा I2। तो हम देखते हैं कि I धारा, अब ये दोनों परिपथ, इस परिपथ में R3 और R4 श्रेणी क्रम में है तो इसमें भी I1 धारा आएगी, इसमें भी I1 धारा आएगी। तो हम कह सकते हैं कि AB में भी I1 धारा आएगी। और यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु C है तो C और A में भी क्या हो जाएगी, I1 धारा हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CA में भी हम लिखेंगे। और I1 धारा का मान हमें पता है कि 10 के घात -2 एम्पियर है। और C और A के मध्य अगर हम धारा का मान देखें तो यह हो जाएगा VCA बटा क्या हो जाएगा, RCA। तो यहाँ से इनके मध्य विभव मालूम चल जाएगा। तो ध्यान से देखिए तो हम अगर निकालना चाहते हैं VCA तो यह हो जाएगा 10 के घात -2 गुणा RCA। RCA का मान कितना हो जाएगा, तो RCA हमें पता है R3 कितना दे रखा है, 100 मतलब 10 के घात 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी यहाँ पे ये 1 वोल्ट का मान निकाला है और I1 बहने वाली धारा का मान निकाला है। अब ध्यान से देखिए तो क्या हम यहाँ पे देखते हैं, इसे हम मान लेते हैं ये C बिंदु, तो ये भी C बिंदु ही रहेगा, ये B बिंदु रहेगा। तो C और B के मध्य हम विभव हमने निकाल लिया है। C और B के मध्य विभव कितना होगा, तो ध्यान से देखिए C और B के मध्य जो विभव होगा वह हो जाएगा 1, मतलब C और A के मध्य विभव और A और B के मध्य विभव। तो कितना हो जाएगा, ये है 5 और ये 1, तो कुल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट का विभव हो जाएगा। तो C और A के मध्य का विभव हमने निकाल लिया है। अब ध्यान से देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कुल विभव यहाँ पे कितना है, 18 वोल्ट है। अगर ये 6 वोल्ट है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर C और B के मध्य अगर 6 वोल्ट का विभव है, इसे हम मान लेते हैं कोई बिंदु E बिंदु या D बिंदु मान लेते हैं। तो हम देखेंगे D और C के मध्य कितना विभव होगा। अब 6 वोल्ट का यहाँ पे है तो हो जाएगा 18 - 6, मतलब कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट का विभव हो जाएगा। ये हमने कैसे निकाला ये देखा हमने। अब इसमें बहने वाली धारा का मान हम निकाल सकते हैं
आई का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई बराबर हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा आई होगी, तो ये ओ और सी के मध्य बहने वाली धारा है, तो आई बराबर हम लिख सकते हैं ओ और सी के मध्य बहने वाली धारा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इनके मध्य विभव ओ और सी के मध्य विभव, ओ और सी के मध्य, ये ओ नहीं डी है, इसको करेक्ट करिए, ये डी और सी के मध्य विभव और डी और सी के मध्य प्रतिरोध। तो ध्यान से देखिए, इसे हम आई मानते हैं। तो डी और सी के मध्य विभव हमने यहाँ पे देखा कितना है 12 वोल्ट का, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है R1 के बराबर। R1 का मान कितना है 400 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, मतलब 3 गुणा 10 के घात -2 एम्पियर की धारा होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये धारा कितना है 3 गुणा 10 के घात -2 में से 10 के घात -2 एम्पियर की धारा इधर आ गई, तो इसमें कितनी धारा आएगी, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं कि कुल धारा जो है आई है, इसमें से दो भागों में विभक्त हो गया I1 प्लस I2, तो I2 का मान क्या हो जाएगा I माइनस I1, तो इसका मान कितना है, I का मान है 3 गुणा 10 के घात -2 माइनस 10 के घात -2, तो कितना बचेगा 2 गुणा 10 के घात -2 एम्पियर की धारा होगी। इसमें बहने वाली धारा हमने मालूम कर ली। इस चित्र में देखिए सी और बी के मध्य अगर हम विभव की बात करते हैं तो हमें मालूम है सी और बी के मध्य विभव V बराबर I C और B के मध्य बहने वाली धारा और C और B के मध्य प्रतिरोध। तो C और B के मध्य प्रतिरोध हमें निकालना है, और यही प्रतिरोध किसके बराबर R2 के बराबर है, तो यही R2 के बराबर हो जाएगा, यही R2 के बराबर हो जाएगा। C और B के मध्य जो प्रतिरोध है R2 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा C और B के मध्य विभव बटा धारा। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये किसके बराबर है, C और B के मध्य बहने वाली धारा I2 के बराबर होगी, क्योंकि I2 जो है C और B परिपथ में ही आ रहा है यह धारा। तो इस तरह से हम देखते हैं, और C और B के मध्य विभव को अगर देखें तो यहाँ पे हमने निकाल रखा है C और B के मध्य विभव 6 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट का, और इसके मध्य बहने वाली धारा हमने देखा 2 गुणा 10 के घात -2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3, और ये उसका ऊपर जाएगा 300 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 ओम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, और दिए गए प्रश्न का अगर विकल्प देखें तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प C हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।